हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2 क्लासेस। बच्चों, हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब हम इस वीडियो के अंदर उस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। भाई साहब, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के इलस्ट्रेशंस जब हमने करे थे तो उसमें मैंने वीडियो के अंदर बताया था कि कोरोना के कारण इस साल सिलेबस में से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया गया है, लेकिन क्या है कि वो एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में हटाया है, ना कि इस चैप्टर में से। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीखना है, समझना है, और आप इलस्ट्रेशन वाले वीडियोस में भी उस टॉपिक को समझना, क्योंकि इस चैप्टर में से नहीं हटाया। ये टॉपिक दोनों चैप्टर में सेम है, तो इस चैप्टर में इन्होंने ये टॉपिक छोड़ रखा है और उस वाले एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में से इस टॉपिक को हटा दिया है। अब आप ध्यान से देखो, इस टॉपिक के अंदर क्या है कि पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल आती है, हम असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके बाद पार्टनर्स की जो क्लोजिंग कैपिटल आती है, तो उसका कोई एक सिस्टम नहीं है। वो क्लोजिंग कैपिटल आ जाती है, बैलेंस सीडी निकालते हैं और उसको हम एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर सेट कर देते हैं। अब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अरेंज करी हुई होनी चाहिए, मतलब अगर पार्टनर्स की टू बैलेंस सीडी को ऐड करें, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड करें और 3 लाख रुपए आ रहा है। अब किसी की 70,000 है, किसी की 80,000 है, किसी की क्या है, तो अब तीनों की कैपिटल अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तीनों की कैपिटल जो है वो इक्वल होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख रुपए की कैपिटल आई तो तीनों की 1 लाख रुपए होनी चाहिए। तो जिसकी 70 है वो 30,000 रुपए लेकर आएगा, जिसकी 80 है वो 20,000 लेकर आएगा, जिसकी 150 है वो 50,000 निकाल लेगा। तो कैपिटल ऐड ब्रिंग करेगा या फिर पे बैक कर लेगा, और किसी न किसी तरीके से वो कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। तो कैपिटल को एडजस्ट करने के भी 2 तरीके हैं क्वेश्चन में, एक तो आप कैश के थ्रू एडजस्टमेंट करो और एक आप करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करो। तो अभी इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अच्छे से समझते हैं कि करना क्या है। राम, मोहन एंड सोहन एंड हरी, 4 पार्टनर है, RMSH, were partner in a firm sharing profit in 4321 on 1st April 2016. Their balance sheet was as follows. पहली बात तो 4 पार्टनर है, R, M, S और H। तीनों का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। ये इनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है। फिर आगे बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के अंदर एक तो कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। दोनों काम की चीजें हैं। कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस बन के जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमको खत्म करना होता है। फिर आ जाओ, फ्रॉम द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 1, 2, 3, 4। मतलब इनका न्यू रेशो दिया हुआ है पार्टनर्स का 1/10, 2/10, 3/10 एंड 4/10। इन्होंने न्यू रेशो चेंज कर दिया। फिर फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,80,000 रुपीज। गुडविल जो है वो वैल्यू करी कितनी, 1,80,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यूएशन करने के बाद क्या एंट्री होती है इसकी, एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे, गेनर टू सेक्रीफाइजर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा सोचना मत, गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री कर देना। द पार्टनर्स ऑल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 1,50,000 रुपीज। रिजर्व बना हुआ है 1,20,000 रुपए का और क्लेम हो रहा है 1,50,000 रुपीज का। तो क्या करेंगे, 1,20,000 रुपीज तो रिजर्व में से लिखा लेंगे और बाकी 30,000 रुपीज रिवैल्यूएशन से ले लेंगे। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब इसमें बी वाला एडजस्टमेंट बहुत काम का है। एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमारे को कैपिटल क्या करनी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करनी है बाय ओपनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट करना है आपको। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। अब हम नेक्स्ट पेज पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाते हैं। अब हम क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस BD 4 लाख, 4,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख रुपए। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल डाल दी। फिर उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट क्या होगा, क्लेम दिया हुआ है 1,50,000 रुपीज का
और रिजर्व बना हुआ है 1,20,000 रुपीज का। तो रिजर्व से पैसे निकालेंगे 1,20,000 रुपए, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपीज। रिवैल्यूएशन से 30,000 रुपीज निकाल लेंगे और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दे देंगे हम लोग 1,50,000 रुपीज का। ठीक है, अब कुल मिला के रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कितना आएगा, 30,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर लिखेंगे हम टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या क्लेम 30,000 रुपीज। फिर उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1,50,000 रुपीज। ठीक है, इसका तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है ये क्लेम हो गया। अब आते हैं फ्रॉम द अबव एडजस्टमेंट, गुडविल जो है वो 1,80,000 रुपीज है। अब गुडविल 1,80,000 है तो मैंने बताया गेन टू सेक्रीफाइसर एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले सेक्रीफाई रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है, आर का दिया हुआ 4/10 माइनस 1/10 करेंगे, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। दूसरे का दिया हुआ है 3/10 माइनस 2/10, तो ये बंदा भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10। फिर उसके बाद आओ, आर का हो गया, एम का हो गया, एस का निकालेंगे 2/10 माइनस 3/10, तो ये माइनस 1/10 आ गया, मतलब ये गेन कर रहा है। फिर एच का निकालेंगे तो एच का 1/10 माइनस 4/10, मतलब ये 3/10 गेन कर रहा है। ठीक है, तो आर और एम सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एस और एच गेन कर रहे हैं, मतलब एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल। ठीक है, अब इनके अंदर अमाउंट कितना आएगा, देखो एस के अंदर अमाउंट आएगा 1/10, इसके अंदर अमाउंट आएगा 3/10, आर के अंदर अमाउंट आएगा 3/10 और एच के अंदर अमाउंट आएगा 1/10। अब किसका 1/10, गुडविल का 1/10। तो गुडविल है हमारे पास 1,80,000 रुपीज, तो उसका हम निकालेंगे तो इसका आएगा 18,000 रुपीज, 54,000 रुपीज। फिर आ जाएगा 54,000 रुपीज और 18,000 रुपीज। अब इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे ले जाएंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर देखोगे टू आर्स कैपिटल, टू एम्स कैपिटल लिखा हुआ है, तो हम यहां पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर टू आर्स कैपिटल एंड टू एम्स कैपिटल। ठीक है, आर और एम्स की कैपिटल लिख दी। ऐसे ही फिर बाय साइड पे लिखेंगे बाय एस कैपिटल और बाय एच कैपिटल, तो दो बार नहीं लिखे, एक ही बार लिखना, बाय एस एंड एच कैपिटल। ठीक है, दोनों की कैपिटल लिख दी। अब एस और एच लिखा ना, तो अमाउंट आर और एम में लिखोगे, एस एच लिखा हुआ है तो अमाउंट आर और एम में लिखोगे, तो आर में लिख दिया 54,000 और एम में लिख दिया 18,000। टू साइड पे लिखा हुआ है आर और एम, तो अमाउंट लिखेंगे एस और एच में। तो एस का अमाउंट कितना है, एस का अमाउंट है 18 और एच का अमाउंट है 54, तो 18,000 एंड 54,000 रुपीज हम लोग एस और एच में अमाउंट लिख देंगे। गुडविल का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आओ, वर्कमैन कंपनसेशन का भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, मतलब आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का टू साइड का टोटल है 30,000 रुपीज, तो बाय साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 30,000 रुपीज। अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो वो लॉस है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट आर एम एस एच। 30,000 के लॉस को ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ओल्ड रेशो इनका कितना है 4:3:2:1, तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000, 9,000, 6,000 एंड 3,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो पार्टनर्स कैपिटल में टू रिवैल्यूएशन लॉस लिख देंगे। टू रिवैल्यूएशन लॉस आर में आ जाएगा 12,000, एम में आ जाएगा 9,000, एस में आ जाएगा 6,000 और एच में आ जाएगा 3,000 रुपीज। अब भाई साहब क्वेश्चन नई दुनिया में जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको नई चीज सीखनी है। क्या सीखना है कि सबसे पहले हम रफ पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट निकालेंगे, रफ पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टू बैलेंस सीडी रफ क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहा हूं। रफ क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, आप आर के बाय साइड का टोटल करो और टू साइड का टोटल करो और माइनस कर दो, तो 4,42,000 रुपीज आ गया। कितना आ गया, 4,42,000। अभी करंट इनकी कैपिटल इतनी है। फिर एम के बाय साइड के टोटल करो और एम के टू साइड के टोटल करो, माइनस कर दो, तो इसकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी 4,59,000। ऐसे ही एस के बाय साइड के टोटल करो, एस के टू साइड के टोटल करो, माइनस करेंगे तो 2,26,000 आ जाएगा। ऐसे ही एच के बाय साइड का टोटल करो और एच के टू साइड के टोटल करो, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,43,000 रुपीज। करंट में इन सबकी कैपिटल इतनी है, टोटल लगाया तो 12,70,000 रुपीज की इनकी कैपिटल है। कितनी है, 12,70,000 रुपीज की इनकी कैपिटल है।
अब टोटल कैपिटल 12,70,000 रुपए है। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि इनकी कैपिटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट होगी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब 12,70,000 को हम लोग कौन से रेशो में 1:2:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसकी कैपिटल हो जाएगी 1,27,000 रुपए। ठीक है, ब्लू पेन से लिख लेते हैं तो थोड़ा अलग दिख जाएगा। 1,27,000 रुपए, 2,54,000 रुपए, 3,81,000 रुपीज एंड 5,08,000 रुपीज। ये हमने 1 2 3 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी इनकी एक्चुअल में कैपिटल कितनी है? 442, 459, 226, 143 और करनी कितनी है? 1,27,000, 2,54,000, 381 एंड 5,08,000 रुपीज। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बहुत इजी है। देखो आर क्या करेगा, आर की कैपिटल है कितनी? आर की कैपिटल है 4,42,000 रुपीज। तो करनी कितनी है उसको? 1,27,000 रुपीज। तो आर क्या करेगा, अपनी कैपिटल निकाल लेगा। क्या करेगा? आर कैपिटल निकाल लेगा। तो बंदा कैपिटल निकालेगा। तो अब ये हम लोग जो हमने यहां पे लिखा है ना, इसको हम मिटा देंगे, इनकी क्लोजिंग कैपिटल को मिटा देंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल को मिटा के क्या कर देंगे, जितनी हमको असली में क्लोजिंग कैपिटल रखनी है उतनी लिख देंगे। तो असली में हमारे को कितनी क्लोजिंग कैपिटल रखनी है वो अभी मैंने निकाल के दिखाया आपको। कितना बताया? 127,254 ये हमको कैपिटल रखनी है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000, 5,08,000 रुपीज। अब आप बोलोगे सर ये क्या किया? भाई साहब कुछ नहीं किया, पहले इनकी जो कैपिटल निकाली रफ उसका टोटल करा, इसका टोटल कर लो, दोनों सेम ही तो आएंगे। हमने ओवरऑल कैपिटल तो चेंज करी नहीं, सिर्फ क्या करा, एक की कैपिटल कम करी, दूसरे की बढ़ा दी, दूसरे की कम करी, चौथे की बढ़ा दी। कैसे करके कैपिटल में एडजस्टमेंट किया है। इनकी ओवरऑल कैपिटल कितनी थी? ओवरऑल कैपिटल थी 12,70,000 रुपीज। अभी भी इनकी ओवरऑल कैपिटल कितनी है? 12,70,000 रुपीज। इनकी कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इंडिविजुअल कैपिटल में चेंज हुआ है। अब इंडिविजुअल कैपिटल में चेंज कैसे करेंगे? आप यहां पे बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस सीडी तो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला? पहले इनका रफ कैपिटल निकाला, उसका टोटल करा, फिर उसको हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज कर दिया, पुराना मिटा के नया चेप दिया। अब ये टू बैलेंस सीडी आ गया। अब आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, मतलब आप क्लोजिंग कैपिटल पहले निकाल रहे हो, उसके बाद एडजस्ट कर रहे हो। अब इतनी कोई कैपिटल लेकर आएगा, कोई निकालेगा। तो आर्क में टू साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो 2 आवर्स करंट अकाउंट कितना आ रहा है? 3,15,000 रुपीज। सेम इसी तरीके से एम के अंदर भी टू साइड पे आ रहा है, तो 2 एम्स करंट अकाउंट कितना बैलेंस आ रहा है? 2,05,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है। अब ये क्या करोगे? आर का करंट अकाउंट का बैलेंस आया, एम का करंट अकाउंट का बैलेंस आया, टू साइड पे बैलेंस आ रहा है ना, तो इनको आप लाइबिलिटी के अंदर लिख दोगे। तो लाइबिलिटी में लिख दोगे आर्स करंट अकाउंट कितना बैलेंस आया? 3,15,000 रुपीज। एम्स करंट अकाउंट कितना बैलेंस आया? 2,05,000 रुपीज। ठीक है, अब आप एस का कैपिटल निकालोगे, तो एस का कैपिटल का बैलेंस निकालोगे तो बाय साइड पे आएगा, तो यहां पे लिख दोगे बाय एस करंट अकाउंट। और कितना बैलेंस आया? 1,55,000 रुपीज। अब इसका डेबिट साइड पे, बाय साइड पे आया है, तो बाय साइड पे लिख देंगे, तो असेट्स में लिखेंगे एस करंट अकाउंट 1,55,000 रुपीज। ऐसे ही आप एच का करंट अकाउंट, एच का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे एच का, तो एच का भी बाय साइड पे आएगा, तो बाय एच करंट अकाउंट 3,65,000 रुपीज। ठीक है, और यहां पे लिख देंगे एच करंट अकाउंट असेट्स में 3,65,000 रुपीज। ठीक है, इनकी कैपिटल अकाउंट बंद कर दोगे क्योंकि टोटल इक्वल आ गया। हमने ये करंट अकाउंट का क्या निकाला है? बैलेंसिंग फिगर निकाला है। ध्यान रखना ये कहां से अमाउंट आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ रहा है। तो बस ये बैलेंसिंग फिगर से करंट अकाउंट निकाल दिया। क्या करेंगे? पहले टू बैलेंस सीडी रफ निकालेंगे। टोटल आपको सिर्फ टोटल चाहिए, वैसे तो क्या है, हमको टोटल से मतलब है। सिर्फ टोटल जो है 12,70,000, इसको साइड कर दो, भले पुराना वापस मिटा दो। 12,70,000 को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया और वो यहाँ पे चेप दिया, टू बैलेंस सीडी में चेप दिया। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकालो, करंट अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अगर टू करंट अकाउंट आता है लाइबिलिटी में लिख दो, बाय करंट अकाउंट आ रहा है तो असेट्स में लिख दो। अब बैलेंस शीट हमारी बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट तो बंद कर दिया, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनका जो क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 127, 254, 381, 5,08,000। ये जो टोटल है 12,70,000 रुपीज, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब आप पुरानी बैलेंस शीट से चेक करोगे क्या क्या नहीं आया, तो कैपिटल अकाउंट तो आ गया,
वर्कमैन कंपनसेशन खत्म हो गया, सिर्फ फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स नहीं आया, तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स डाल देंगे हम लोग यहाँ पे। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स है 9 लाख रुपीज एंड करंट एसेट्स है 5,20,000 रुपीज। सारी चीजें आ गई। अब आप टोटल करोगे बैलेंस शीट का, तो टोटल जो है 19,40,000 रुपीज एंड 19,40,000 रुपीज इक्वल आ जाएगा ऑटोमेटिकली टोटल। अगर टोटल इक्वल आ रहा है इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। तो अब हम इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सुरेश, रमेश, महेश एंड गणेश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड 2,233 ऑन 1 अप्रैल 2016। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। 4 पार्टनर हैं, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश। चारों पार्टनर का ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2/10, 2/10, 3/10, 3/10। ठीक है, आगे बोल रहा है बैलेंस शीट गिवन है हमारे को। इस बैलेंस शीट के अंदर एक तो कैपिटल काम का है, दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व काम का है। ठीक है, अब आप देखेंगे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल 90,000 की है और फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली है। मतलब ये चारों का न्यू रेशो जो है वो हो जाएगा 1/4, रेशो 1/4, रेशो 1/4, रेशो 1/4। गुडविल जो है वो हमारे को दी हुई है 90,000 रुपीज की। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी दिया हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। फिर फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी लगानी है, उसको हम देखते हैं। आगे फिर कैपिटल, ये बी वाला पॉइंट काम का है जो इस क्वेश्चन को अलग बनाता है। इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है द कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में रखना है। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी बॉट और पेड बाय द पार्टनर्स एज द केस मे बी। कि इसके लिए कोई भी पार्टनर कैश लेकर आएगा या कैश विड्रॉ करेगा, जैसा भी केस बनता है वो होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो हमको 3 चीजें बनानी है, तो अब नेक्स्ट पेज पे हम तीनों बना देते हैं। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत में कैपिटल का जो बैलेंस लिखा हुआ है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी दी हुई है, तो 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख एंड 2,50,000 चारों पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई है। फिर इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, तो उसके लिए लिखा हुआ है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व विल बी एस्टिमेटेड 1 लाख रुपीज। अब आपने रिजर्व बना के रखा है 75,000 का और क्लेम हो रहा है 1 लाख रुपए का, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। 75,000 तो रिजर्व से ले लेंगे, क्लेम करना है 1 लाख रुपए का, तो बाकी 25,000 की जो कमी पड़ रही है वो कहां से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 25,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन में लिख देंगे हम लोग टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000 रुपीज और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 1 लाख रुपीज। ये पूरा होने के बाद वर्कमैन कंपनसेशन का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली है, इसके लिए इन्होंने गुडविल 90,000 की करी है। अब गुडविल का एडजस्टमेंट जो है 90,000 रुपीज, इसके 2 तरीके हैं, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना, जो कि हम बहुत कम करते हैं। गुडविल का मेन एडजस्टमेंट जो है वो गेनर टू सेक्रीफाइजर, तो गेनर टू सेक्रीफाइजर एंट्री करेंगे, इसके लिए गेन रेशो सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एस का निकालेंगे, तो एस का ओल्ड रेशो कितना है 2/10 माइनस 1/4, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ गया 2/40। फिर ऐसे ही आर का निकालोगे तो आर का 2/10 माइनस 1/10 सेम 8 माइनस 10/40, तो इसका भी 2/40 आ जाएगा। ये गेन कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है, क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है दोनों का। फिर ऐसे ही एम का निकालेंगे तो एम का 3/10 माइनस 1/10 1/4, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका 2/40 सेक्रीफाइस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से लास्ट वाले का भी सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/40 जी का भी। मतलब एस और आर जो है वो गेन कर रहे हैं और एम और जी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हमको एंट्री क्या करनी है, गेनर टू सेक्रीफाइजर, तो एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एम्स कैपिटल, टू जीस कैपिटल। अब एस में अमाउंट कितना आएगा 2/40, आर में अमाउंट कितना आएगा 2/40, इसमें भी 2/40, इसमें भी 2/40। अब किसका 2/40, 90,000 का, तो 90,000 इंटू 2/40 करेंगे हम लोग, तो 4,500, 4,500,
4500 और 4500 सबकी कैपिटल में आ जाएगा। अब इसका अगर हम एंट्री कैपिटल अकाउंट के अंदर करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय एस कैपिटल बाय आर्स कैपिटल। तो मैं यहां पर कैपिटल अकाउंट के अंदर लिख देता हूं बाय एस एंड आर्स कैपिटल, और 2 पे लिख देंगे टू एम्स एंड जीस कैपिटल। ठीक है, अब एस और आर लिखा है तो अमाउंट किस में लिखेंगे, एम और जी में लिखेंगे। तो अमाउंट एम और जी में लिख देंगे 4500 एंड 4500, और एम और जी लिखा है तो अमाउंट लिखेंगे एस और आर में, तो 2 साइड पे अमाउंट लिख देंगे एस और आर में। ठीक है, एक तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री होगी। उसके बाद ये तो गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। वर्कमैन कंबाइनेशन का एडजस्टमेंट तो हम पहले ही कर चुके हैं, अब बस कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। अच्छा, इसके बाद फिक्स असेट्स पे 10% डेप लगाना है, तो फिक्स असेट्स पे 10% डेप लगाएंगे हम लोग। तो उसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स कितने की है, हमारे पास 6 लाख रुपीस की फिक्स असेट्स हैं, 10% डेप लगाओगे तो 60,000 रुपीज डेप लग जाएगा, और ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाएगा फिक्स असेट्स। 6 लाख में से 60,000 डेप लग गया तो 5,40,000 रुपीज बैलेंस शीट के अंदर डाल देंगे। अब आप क्वेश्चन को खत्म करोगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल करा 2 साइड पे तो 85,000 आ रहा है, तो बाय साइड पे लॉस हो गया, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर से लॉस आएगा कितना, 85,000 रुपीज। ये एस आर एम जी में लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो इनका ओल्ड रेशो कितना है 2233, तो इसको 2233 में डिवाइड करेंगे तो 17,000 25,500 25,500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये रिवैल्यूएशन में आया, बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा तो पार्टनर्स कैपिटल में 2 रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो 17,000 25,500 और 25,500। अब जो इसका सेकंड वाला एडजस्टमेंट है हम उसको कंप्लीट करेंगे। सेकंड वाले एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, पार्टनर्स की कैपिटल जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करनी है, उसके लिए वो कैश लेकर आएंगे या कैश निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रफ टू बैलेंस सीडी निकालेंगे। ठीक है, नकली वाला टू बैलेंस सीडी निकालोगे आप बैलेंसिंग फिगर से, तो नकली वाला टू बैलेंस सीडी निकालोगे तो एस का बाय साइड का टोटल में से टू साइड का टोटल माइनस करोगे तो एस का आ जाएगा 78,500 रुपीज। ऐसी आर के बाय साइड के टोटल में से टू साइड का टोटल माइनस करोगे तो आर का आ जाएगा 1,28,500 रुपीज। एम के बाय साइड के टोटल में से टू साइड के टोटल माइनस करोगे तो एम में आ जाएगा 1,79,000 रुपीज। ऐसे ही जी के बाय साइड के टोटल में से टू साइड का टोटल माइनस करोगे तो 2,29,000। थोड़ा ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूं, कॉलम छोटे हैं तो लाइंस में दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आपको एक ही लाइन में लिखना है। ठीक है, अब ये हमने रफ निकाल दिया बैलेंस सीडी। इनका मैंने टोटल करा तो टोटल आया 6,15,000 रुपीज। अब 6,15,000 की पार्टनर्स की कैपिटल है। ठीक है, अब ये टोटल कैपिटल है सारे पार्टनर्स की, इसको हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोले तो इक्वली, तो चारों पार्टनर्स को इक्वली हम लोगों को प्रॉफिट मतलब कैपिटल देनी है, तो चारों की इक्वल हो जाएगी 153,750 153,750 153,750 153,750। अब चारों की कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 153,750, जबकि ए की एस की कैपिटल इतनी है, आर की कैपिटल इतनी है, एम की कैपिटल, जी की कैपिटल इतनी है। अब जैसे एस की कैपिटल होनी चाहिए 153,750, है कितनी 78,500, तो एस क्या करेगा और कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, ऐसे ही आर की देखो तो आर की भी होनी चाहिए 153,750, है कितनी 128,500, तो और लेके आएगा। लेकिन जी की और एम की देखोगे तो ज्यादा है तो वो लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करा हमने, टू बैलेंस सीडी निकाल दिया, उसका टोटल नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। टोटल को हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब इसको आप मिटा दो, जो आपने ये लिखा है ये रफ है, इसको आप मिटा दो और इसकी जगह पे वो लिख दो जो आपका अभी नया आया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स की कैपिटल आई है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कितनी पार्टनर्स की कैपिटल आई है, 153,750, तो सब में लिख दो 153,750 153,750 153,750 एंड 153,750। अब क्या करेंगे, आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, उसमें लिखोगे टू कैश या बाय कैश। पुराने वाले क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर आया था टू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट, इसमें आएगा टू कैश या बाय कैश। तो जो पार्टनर है इसमें आ जाएगा बाय कैश बैलेंसिंग फिगर से, एस के में एस का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 75,250, आर का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 25,250। सेम इसी तरीके से टू कैश बैलेंसिंग फिगर एम और जी का आ जाएगा, कितना आएगा 25,250 एम का आ जाएगा और जी का आ जाएगा 75,250।
देखो कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एस लेकर आ रहा है 75,250, ठीक है, तो जी जो है वो लेके जा रहा है 75,250। सेम इसी तरीके से आर लेकर आ रहा है 25,250, तो जी लेकर जा रहा है, एम लेके जा रहा है 25,250। तो इसी तरीके से कुछ भी चेंज नहीं होगा, कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक लेकर आ रहा है और दूसरा लेके जा रहा है। अब बैलेंस सीडी आ गया, टोटल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब ये बैलेंस सीडी का क्या करेंगे, बैलेंस शीट के अंदर लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और 153,750, 153,750, ठीक है। नाम लिखने हैं आपको सबके, 153,750, 153,750। एस आर एम जी चारों की कैपिटल लिख दी, टोटल कैपिटल हो गई 6,15,000 रुपीज। अब आप क्या करोगे, पुरानी बैलेंस शीट में से चेक करोगे कौन सा आइटम नई वाली बैलेंस शीट में रह गया है। तो पुरानी वाली बैलेंस शीट में सनरी क्रेडिटर दिया हुआ है 1,70,000 रुपीज का, वो नई वाली बैलेंस शीट में लिख देंगे सनरी क्रेडिटर 1,70,000 रुपीज का। दूसरी चीज, नई वाली पुरानी बैलेंस शीट में करंट एसेट्स लिखा हुआ था 345 का, वो अभी ले लेंगे यहाँ पे करंट एसेट्स 3,45,000 रुपीज का। अब आप टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल करोगे तो इक्वल आ जाएगा दोनों साइड का टोटल 8,85,000 रुपीज एंड 8,85,000 रुपीज। अगर बैलेंस इक्वल नहीं आता है इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत किया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझो, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके वापस से पूरे वीडियो को समझो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन अपन को अच्छे से समझना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिले। आप और लोगों को शेयर करो ताकि और ज्यादा अच्छे से सब लोगों को पढ़ाई एजुकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।